ओवैसी की ठोर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है, तो किठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी दे का फायदा नहीं है। मैं जब MLA बना 1994 में, 99 में चार मीनार की आवाम को लाखों सलाम, उन्होंने हमको विधायक बनाया। हम हर साल लिख कर देते हैं तेलंगाना की हुकूमत को कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरें। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, हम सब बराबर हो जाएं। ये वक्त का तकाजा है, ये गरीबों का मुतालबा है। गरीब ये देखना चाह रहा है कि अगर ओवैसी पिंजरे में बंद हो गया तो फिर कौन मेरी आवाज को उठाएगा। मजलूम ये देख रहा है कि ओवैसी की ठोर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है, तो किठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा पैगाम सिर्फ यही है, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मौत तो आएगी एक दिन, सबको, हम सबको आएगी, मगर देखना यह है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। क्या तुमने दरी बिछाकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम कैदी बनकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम यही नारा लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर कुर्बान हो जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी जनता पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, लड़ता रहूंगा, मगर इन गोलियों से हम नहीं डरेंगे। मौत तो आएगी। कौन सा भारत बना रहे हैं देख लो। वो भारत जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भारत जिसको गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, जौहर बरदरान, वो भारत
जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने बनाया, वो भारत जिसको रेशमी रुमाल की तहरीक ने उलमाओं ने बनाने का ख्वाब देखा, वो मोहब्बत का भारत है। अगर मोहब्बत को आम करना है तो नफरत को मिटाना पड़ेगा। मोहब्बत को कामयाब करना है तो डर को करीब आने नहीं देना पड़ेगा। अगर मोहब्बत को कामयाब करना है तो यकीन पैदा करो। मोहब्बत को कामयाब करना है तो अपने फैसलों में जुर्रत पैदा करो, तब जाकर हम इस भारत को बचा पाएंगे। वरना याद रखो, अगर आज मोहब्बत हार गई और नफरत जीत गई तो फिर हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा।